Hello student, let's start part 2 of civics chapter 1 power sharing. So let's start part 2 majoritarianism in Sri Lanka. Sri Lanka emerged as the independent country in 1948. देखिए जो श्रीलंका थी वह एक इंडिपेंडेंट कंट्री कब बनी 1948 में, जैसे कि भारत आज़ाद हुआ 1947 में, इसी तरह से जो श्रीलंका थी वह इंडिपेंडेंट हुई 1948 में. द लीडर्स ऑफ द सिंहालास कम्युनिटी शॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी. अब देखिए, अब वहाँ पर मेजोरिटी किसकी थी? सिंहालास की मेजोरिटी थी और वो क्या चाहते थे कि हम लीडर बने, हमारी गवर्नमेंट हो, और वो एक सबको डोमिनेट करना चाहते थे, अपना ही वो खुद ही रूल करना चाहते थे. एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू स्टैब्लिश सिंहालास सुप्रीमेसी. अब देखिए क्या हुआ. एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेसी इलेक्टेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी के बेसिस पर इलेक्शन हुए और क्या हुआ? मेजोरिटेरियन मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा थी, सिंहाला लैंग्वेज बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? मेजोरिटेरियन कहा गया. मेजर्स टू स्टैब्लिश सिंहाला सुप्रीमेसी. उन्होंने क्या स्टेब्लिश कर ली? सिंहाला सुप्रीमेसी स्टेब्लिश कर ली. इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिंहालास एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज. अब इन्होंने क्या कर दिया? 1956 में एक एक्ट पास किया और उसमें क्या था? रिकॉग्नाइज सिंहालास को रिकॉग्नाइज किया जाए एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, कि केवल सिंहाला ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी. कहाँ की? श्रीलंका की. मतलब जो तमिलियन थे उन्हें टोटली इग्नोर कर दिया गया. दस द डिसरिगार्डिंग तमिल्स. अब यह किसका डिसरिगार्ड था? तमिल का अपमान. वो अपने आप में अपमान महसूस कर रहे थे कि हमारा तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है. The governments followed preferential policies that favored सिंहालास. अब जो सिंहालास थे वो क्या कर रहे थे? अपने लिए जो बेनिफिशियल्स थे, उनके लिए जो सही थे, जो एडवांटेजियस चीज़ें थी, वह पॉलिसीज बना रहे थे. एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब. मतलब यूनिवर्सिटी में जो एप्लीकेंट्स थे, गवर्नमेंट जॉब्स पर जो पोजीशंस थी, उसमें कौन जा सकता था? ओनली सिंहालास ही जा सकते थे. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्टेड एंड फोस्टर बुद्धिज्म. उन्होंने संविधान को अपने बेसिस पर अमेंड कर लिया था, संशोधन कर लिया था, और वह पूरी कंट्री को एक स्टेट की तरह प्रोटेक्ट कर रहे थे. और उनका मानना था कि हम बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग कंट्री को चलाएंगे. All these government measures coming on after the other gradually increased the feeling of alienations among the Sri Lankan Tamils. अब देखिए, जो सिंहालास के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें सिंहालास को प्रायोरिटी दी जाएगी, और जितनी भी ऑफिशियल चीज़ें थी वो किसके लिए थी? बेनिफिट्स थे, प्लानिंग्स थी, वो सब सिंहालास के लिए की गई थी. तो इससे क्या हो रहा था? ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स. जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको अपने आप में अपमानित हो रहे थे वह, कि ये लोग हमारा अपमान कर रहे हैं, हमें इग्नोर कर रहे हैं. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhalas leader was sensitive to their language and culture. अब देखिए, कोई भी अदर पार्टी उनके सामने टिक नहीं पा रही थी, क्योंकि जो बुद्धिस्ट सिंहालास लीडर थे वह बहुत ही सेंसिटिव थे अपने लैंग्वेज को लेकर और अपने कल्चर्स को लेकर. They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interest. देखिए, अब क्या हो रहा था? जो सिंहालास लीडर थे वह डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे. गेटिंग जॉब उनको नहीं मिल रही थी, केवल सिंहालास को मिल रही थी, और जितनी भी अदर अपॉर्चुनिटी थी वह भी सिंहालास के लिए था. एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, मतलब उनके फायदे की जितनी भी चीज़ें थी उन्हें इग्नोर किया जा रहा था. किनके फायदे की? तमिलियंस के फायदे की. एज अ रिजल्ट द रिलेशंस. अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? जब इतना सारा अपमान हो गया, उन्होंने टोटली इग्नोर कर दिया, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ?
बिटवीन द सिंहलाज एंड तमिल्स कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम। इस तरह से बहुत टाइम तक उनमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लगे, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। अब क्या हुआ, जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने पार्टी लॉन्च कर दी। अब पार्टी लॉन्च की, स्ट्रगल करने लगी फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल्स एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। और यह किसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिले। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। वह स्ट्रगल कर रही थी अपनी लैंग्वेज के लिए, एजुकेशन इक्वालिटी के लिए और जो अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी के लिए वह स्ट्रगल कर रही थी। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन जो सिंहलाज गवर्नमेंट थी, जो सिंहलाज सुप्रीमेसी थी, उन्होंने इन सब के लिए मना कर दिया। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम। अब क्या हुआ, 1980s में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे या पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने सिंहलाज सुप्रीमेसी से डिमांड की कि तमिल एलम एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए भाई, जिसपे हमारी खुद की सरकार हो, हमारी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज हो इन नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। और कहाँ पर उन्होंने डिमांड की थी कि श्रीलंका के केवल नदर्न और ईस्टर्न पार्ट है, वहां पर एक अलग से स्टेट बना दिया जाए हमारा। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। देखिए अब इस तरह से दो कम्युनिटीज के बीच में क्या हो गया था, डिस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, द्वंद्व मतलब आपसी लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वार। अब देखिए यह किसमें चेंज हो गया, सिविल वार। अच्छा, सिविल वार मीन्स क्या होता है? सिविल वार का मतलब होता है यदि एक कंट्री की लड़ाई दूसरी कंट्री से होती है, इट्स कॉल्ड वार। लेकिन यहाँ कंट्री के लोग ही आपस में लड़ रहे थे, इट्स कॉल्ड सिविल वार। तो सिविल वार का मतलब है जब सेम कंट्री के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे या उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रेज हो जाए, इट्स कॉल्ड सिविल वार। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वार। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन थी या किस में चेंज हो गई, सिविल वार में चेंज हो गई। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। और इसका रिजल्ट क्या हो कि दोनों कम्युनिटी के लगभग 1000 पीपल मारे गए उस सिविल वार में। मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री। और बहुत सारे लोगों को फोर्स किया गया, बहुत सारी फैमिलीज को फोर्स किया गया कि वह देश छोड़कर चले जाए। मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एंड रिफ्यूजीज एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। और बहुत सारे जो रिफ्यूजीज थी या बहुत सारे अदर लोग थे, उनका लाइवलीहुड, उनका रोजगार छिन गया था, रोजी रोटी छिन गई थी उनकी। यू हैव रेड द इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10th। और आप यह जो सब हुआ था इकोनॉमिकल कंडीशन पे जो वार हुआ था, इन सबको आप चैप्टर 1 में पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 में। अबाउट श्रीलंकाज एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ, बट द सिविल वार हैज caused a terrible setback to the social, cultural and economical life of the country. It ended in 2009। देखिए वह कंट्री श्रीलंका जिसको अच्छे डेवलपमेंट के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छी हेल्थ सेवाओं के लिए जाना जाता था, वह टर्न हो गया किसमें, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी इनकी डाउन हो चुकी थी। और यह कब तक चला, इट एंडेड इन 2009।